हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए वर्गमूल तथा घनमूल का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले जो भी साथी पार्ट 1 न देखे हों, मैं उनसे यही आग्रह गुजारिश करूंगा कि वो पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें वर्गमूल तथा घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताया है। तो जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हों, अगर वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख ले। फिर उसके बाद मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा है कि पार्ट 1 देखें तो भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहेगा, तो वहां से आप जाकर पुराने वीडियो का जरूर मजा ले सकते हैं। अगर आप एवरेज नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, उसका भी मैंने कंप्लीटली वीडियो बना दिया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिया है, तो वहां से आप जाकर बिल्कुल बेसिक अपना मजबूत कर सकते हैं। चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने नंबर यानी वर्गमूल तथा घनमूल का पार्ट 2 लेकर आया है। इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने, 3 टाइप का क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है और कैसे क्या किया जा सकता है। तो इस बात को सीखते हैं। जो भी मेरे साथी मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाई जाएगी। अगर आपको मैथ सीखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो आप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर इतना तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो अचर यानी जो चर वैल्यू होता है वो पूछता रहता है ना। x y z ये क्या है, चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए x/144 इक्वल टू 5/12 है ना। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे साथी आप इस बात को याद रखिए कि यहाँ से x कब फाइंड हो सकता है, जब ये रूट नहीं रहता। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके त्रिया गुणा करके कर देते, लेकिन अब यहाँ पे रूट ये समस्या कर रहा है, करनी जो है वो समस्या कर रहा है। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन हल करने में आपके सामने क्या है, करनी आ जाए, तो एक बात याद रखिएगा, इसका जब वर्गमूल कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों साइड, तो हमेशा क्या होगा, करनी हट जाएगा। तो ये x/144 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब आप ध्यान से देख लिए, तो 144 से 144 कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 25 आंसर आ गया। तो मैंने क्या इस क्वेश्चन में ट्रिक बताया मेरे साथी, कि अगर केवल नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन अगर रहे तो हम इस x का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो x इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो इधर वर्ग करे तो इधर भी वर्ग कर दी। वर्ग कर देने से फायदा क्या होगा, ये करनी हट जाएगी और वही संख्या लिख जाएगा। तो करनी हट गई, x का x लिख गया, 144 का 144 लिख गया, बराबर का 5 का इधर करनी नहीं है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। फिर 144 इधर भी है, 144 इधर भी है, बराबर अगर लगा हो और दोनों का हर सेम हो, तो क्या होगा, नीचे से नीचे कट सकता है। तो आशा करता हूं बिल्कुल आप समझ जाएंगे। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप में है, इसी टाइप में। तो ये अगले टाइप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इतना डिवाइडेड रूट इतना बराबर 1/3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, यदि इतना भागे इतना बराबर 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। वैसे है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक यानी कॉन्सेप्ट सीखना होगा, इस बात को समझते हैं। तो 256 डिवाइडेड बाई √x इक्वल टू 1/3। अब देखिए क्वेश्चन तो ये है, अगर ये रूट नहीं रहता तो हम आराम से भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग एक नियम सीखे हैं जिसका नाम क्या है, बॉड मास। उसमें गुणा जोड़ घटाना यानी चारों साइन का कॉम्बिनेशन आता है, फिर क्वेश्चन दे देता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम वहाँ पे एक नियम सीखते हैं, भाग। तो भाग जहाँ पे लगा होता है उसके आगे का संख्या क्या होता है, इस बात को सीखते हैं। तो ये 256 तो मैंने लिख लिया,
उसके बाद समझिए जहां भाग होता है वहां पे लगाएंगे गुणा, और उसके बाद ये जो अगली भाग के बाद जो संख्या लिखी रहती है उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये अंश में है तो हर में आ जाएगा, जो हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा। तो हर में कुछ नहीं तो एक तो होगा ही, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, बराबर 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 256 और अपान x हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बराबर 1/3। अब फिर ये पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट अभी जो बताया था। अब ये क्वेश्चन x का मान निकाला तो जा सकता है, लेकिन दिक्कत क्या कर रहे हैं बताइए, दिक्कत यहाँ पे क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ना कुछ, ये दिक्कत ये कर रहा है रूट। तो रूट को हटाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, दोनों पक्षों का क्या कर दे मेरे बच्चों, स्क्वायर कर दे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, बस रूट हट जाएगा अपान x इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 1/3। अब कैंची गुणा कर दे, x में x का गुणा, x में 1 का गुणा होगा तो x हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे 3 छके 18 के 8 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 के 6 हो गया, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। कितना हो गया 768। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सारी फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, जल्दी से सुधार कर लीजिए। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इतना आंसर नहीं होगा, मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा x में 1 का गुणा होगा x हो जाएगा, और उसके बाद इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 छके 54 के 4 हो गया, 9 छके 54 के 4 हासिल 5 हो गया, 9 पचे 45 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया, हासिल 5 हो गया, 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो गया 23 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आंसर बताइए 2304। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे साथी, मैंने 3 का स्क्वायर नहीं निकाला था। 3 का स्क्वायर कितना होता है, ना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगले टाइप, अब देखिए अब एक टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन, यानी निम्न का मान ज्ञात कीजिए, और ना क्वेश्चन किस में रहेगा, रूट में रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग यही चैप्टर ही पढ़ रहे वर्गमूल तथा घनमूल, तो वर्गमूल और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 324 49 गुणे 676 169 गुणे 126/81, ये लिखा है ना। अब इसको रूट में जो है रूट में कर लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, और इनके बीच में आपस में क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। तो हम क्या करेंगे, अब वर्गमूल और घनमूल मैंने जब पार्ट 1 बनाया है उसमें बताया है कि कौन किसका वर्गमूल है कौन किसका घनमूल है। जो भी मेरे साथी यहाँ पे अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो पार्ट 1 जाके पहले देख ले, उसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक वर्ग बताया है, उसके बाद 1 से लेकर 20 तक का क्यूब चार्ट बनाया है अच्छे से, उसके बाद वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है इसका ट्रिक भी बताया है। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ये 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, और ये 49 किसका स्क्वायर है बताइए 7 का, गुणे 676 ये किसका है 26 का स्क्वायर है, और ये 169 किसका है 13 का है, गुणे 126 रूट से बाहर था तो वैसे लिख लेंगे, और 81 किसका है 9 का। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कटना रहा है, किससे कट गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 से ये कट जाएगा 9 दूनी 18, फिर इसको 7 से काट देंगे, 7 एक 9 7, 7 एक 9 7, यहाँ का हासिल 5 बचा, और ये 56 हो गया, 7 8 56। अब क्या क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 18, 2 गुणे 2 गुणे 18। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, और उसके बाद 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 18 चौका 72, 18 चौका 72, और यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत। हम सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है जो जिसका स्क्वायर होता है उसको लिख देते हैं, है ना, जो जिसका स्क्वायर है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर नीचे गुणा लगा है तो कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद जो सॉल्व कर देंगे जो आंसर होगा भाई क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसमें एक दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको करते हैं। तो क्या लिखा है 2.25 गुणे 2.89, ये रूट में है 2.5
0.55। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे मैंने ट्रिक बताया था। सबसे पहले तो आपको जो ये लिखा है उस चीज को देखना ही नहीं है। ये आप देखिए रूट में है, ये रूट में है, तो हम क्या कहेंगे कि अब इसके अंदर घुसे तो देखिए लिखा क्या है, तो 225। आप बताइए 225 किसी का स्क्वायर है क्या? 225 तो कहेंगे हाँ 15 225 है, यानी 15 हो गया। उसके बाद ये हम 225 15 का स्क्वायर तो होता है लिख लिए, लेकिन अब इस चूंकि क्वेश्चन में दशमलव भी लगा है तो मैं दशमलव लगाने का तरीका कैसे बताया था, 2 का जोड़ा बना लेंगे और जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ 2 का जोड़ा बनाए तो दशमलव था और यहाँ पे 2 का जोड़ा तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया गुणे। अब ये 289 किसका स्क्वायर है बताइए? 17 का है, 17 का है, तो ये 17 तो लिख लेंगे, लेकिन अब दशमलव भी लगाना है तो 1 जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़े के बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बट्टे ये कितना हो जाएगा 2.55 तो है ही है। फिर उसके बाद जब 1.5 और 1.7 से गुणा करेंगे तो आएगा 2.55 और नीचे भी क्या है 2.55। जो बात ऊपर लिखा है वही बात नीचे लिखा है, तो एक बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे क्या मैंने तरीका बताया कि जो लिखा है वैल्यू उसको लिख लें, फिर देखेंगे जो इस रूट के अंदर लिखा है वो किसका स्क्वायर है उसको लिख लेंगे, किसका स्क्वायर है उसको लिख लेंगे। फिर दशमलव वाली समस्या आती है तो हम जोड़ा जोड़ा बना के देख लेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक का जोड़ा बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा बना, फिर उसके बाद 1 अंक बाद दशमलव, फिर 2 अंक का एक जोड़ा बना, फिर 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अगर मान लो 2 जोड़ा बनता तो 2 अंक बाद दशमलव, 3 जोड़ा बनता तो 3 अंक बाद दशमलव, है ना। इस तरीके से कर करके हम कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू को सॉल्व कर देंगे और वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप पे ध्यान से देखिए। अब देखिए आप लोग जानते होंगे क्या, आप कुछ लोग जानते होंगे कि जैसे ये क्या लिखा है बताइए 224। अब मैं इसमें कहूँ इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जिनको पता होगा वर्गमूल और घनमूल, जिसको पता होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये इसमें 1 की कमी है, अगर इसमें 1 और जोड़ दिया जाए तो ये किसी न किसी संख्या का क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इसमें 1 मान लीजिए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 225, और 225 किसका होता है वर्गमूल बताइए 15 का होता है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, इस तरीके क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामों में। तो देखिए क्या कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग का भी क्वेश्चन पूछता है और पूर्ण घन का भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन लिया है। चलिए एक एक बारी बारी सीखते हैं। अगर मेरे साथी ये बता रहे हैं जो क्वेश्चन, अगर अच्छे लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए क्या कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले उनको नोट डाउन किया जाता है, उसके बाद उसका फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है फैक्टर निकाला जाता है। तो फैक्टर कैसे मैंने बता दिया है पार्ट 1 में, वहां पे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटे, 2 8 16, 2 1 2, फिर अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से। और ये देखिए मेरे साथी कौन नंबर किस संख्या से कटेगा किससे नहीं कटेगा, ये मैंने चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया है कि कौन संख्या किससे कटेगा। यानी डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस मैंने वहां पे नंबर सिस्टम में करा दिया है। हिंदी में विभाजिता के नियम पे मैंने वहां पे क्वेश्चन करा दिया है। तो आप लोग उन सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें जिससे आगे जो भी क्वेश्चन आए उसको आप चुटकियों में खत्म कर दो। चलो तो ये 3 से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ का 2 बचेगा, 21 हो गया, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 1 9 3। ये तो मैंने क्या कर लिया फैक्टर निकाल दिया। अब उसने क्या कह रखा था इस बात को ध्यान से समझिए।
162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, क्या गुणा करें। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। ये तो हमको पता है, लेकिन उसने ये नहीं बनाना है, यानी कितने छोटी से छोटी एक संख्या और से गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इस बात को खोजना है। तो मेरे साथी, मैंने गुणनखंड जो बताया था, पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका गुणनखंड विधि से, उसी विधि को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या मैंने बताया था, 2 का जोड़ा बनाया जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आया, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 162 का फैक्टर क्या निकल के आया, ये निकल के आया है। अब इसको आप 2 का जोड़ा बनाइए, क्या 2 का जोड़ा, इसका जोड़ा बन गया, क्लियर, इसका जोड़ा बन गया, क्लियर, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। अगर इसमें मान लीजिए 2 से और गुणा कर दें तो ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग जरूर बन जाएगा। तो कितने की कमी है, 1 2 है, अगर 1 2 और आ जाता, 1 2 और आ जाता तो ये भी क्या बन जाता, जोड़ा, और उसके बाद उसका कहना भी सही हो जाता। तो यही तो पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 था, 1 2 से और गुणा कर दिया जाए तो हमेशा क्या आ जाएगा, यानी 162 में को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, अगर घन की बात करेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको अभी करते हैं, समझते हैं, समझ गए होंगे आशा करता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। चलिए, अब क्वेश्चन वही है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। यानी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना रहा था, तो एक बात तो हमको क्लियर हो गया भैया, क्या कि जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, और जब पूर्ण घन की बात करेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। आशा करता हूं समझ जा रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए, और इसका क्वेश्चन जब भी आता है तो उसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालिए। अब ये किससे कटेगा, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पे आधारित क्वेश्चन बता दिया, वहां पे जाकर आप जरूर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, मैं नंबर सिस्टम का यहीं पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां डिस्क्रिप्शन से आप पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर फैक्टर निकालते, तो ये 5 से कटेगा, क्या 5 से। अब देखिए 5 का नाम 5 हासिल 1 बचा, 5 3 15, 2 यहाँ का हासिल बचा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट कर दिए, 5 दूनी 10, यहाँ का 3 बचा, यहाँ का 5 7 35, 5 7 35 हो गया। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 1 3। यानी ये जो 675 है, 675 का फैक्टर क्या क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये जो 676 है, इसका फैक्टर क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये फैक्टर तो मैंने निकाल लिया। अब जब वर्ग की बात कर रहा था, पूर्ण वर्ग का, तो मैंने 2 का जोड़ा बनाया, और जब पूर्ण घन की बात करेगा तो मेरे बच्चों 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 2 ही बन रहा है। इसका मतलब अगर एक और कहीं से 5 आ जाए और उनका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो किस संख्या से गुणा कर दिया मेरे बच्चों, कितने की कमी है, 5 की कमी है। अगर 5 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए साथी, मैंने आज जो भी पार्ट 2 में क्वेश्चन लिया उसको मैंने बता दिया। मेरे साथी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं, इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से बिल्कुल वो कमजोर से कमजोर छात्र जो मैथ से बिल्कुल डरता है वो इस डर को दूर कर दे, क्योंकि मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको बिल्कुल छोटे बच्चों से लेकर हाई लेवल तक का एजुकेशन